सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द विचार का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पाठ 12 सर्वनाम। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम को पढ़ने से पहले हम सर्वनाम शब्द के बारे में जानेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व जमा नाम। बच्चों, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। सर्व का अर्थ होता है सब, अर्थात सब का नाम सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। इन्हीं के नीचे कुछ वाक्य भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। मानसी मेरी बहन है, वह 7वीं में पढ़ती है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई थी। बच्चों, प्रथम वाक्य में मानसी शब्द संज्ञा शब्द है। उसके स्थान पर वह, उसे, उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द ही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ और उदाहरणों से सर्वनाम को समझते हैं। सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। सरिता के पति का नाम नवीन है। सरिता की पुत्री का नाम मानसी है। सरिता नौकरी करती है। सरिता का कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। सरिता ने कार खरीद ली है। सरिता कार से कार्यालय जाती है। तो बच्चों, देखा आपने, इन वाक्यों में सरिता शब्द संज्ञा शब्द है और यहाँ पर संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। वाक्यों को पढ़ने में भी अटपटा सा लग रहा है। अब हम इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार लिखेंगे। सरिता का विवाह 8 साल पहले हुआ था। उसके पति का नाम नवीन है। उसकी पुत्री का नाम मानसी है। वह नौकरी करती है। उसका कार्यालय राष्ट्रपति भवन के निकट है। उसने कार खरीद ली है। वह कार से कार्यालय जाती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में संज्ञा शब्द सरिता के स्थान पर उसके, उसकी, वह, उसका, उसने सर्वनाम शब्द हैं और इन्हीं सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आ जाती है। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा होगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मानसी मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। तो यहाँ पर मानसी संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों, कुछ सर्वनाम शब्द हैं जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। आज की कक्षा में हम पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता एवं अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे साथ ले जाओ। बच्चों, इन वाक्यों में मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक अर्थात वक्ता के लिए, मध्यम पुरुषवाचक श्रोता के लिए और अन्य पुरुषवाचक
अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, हम दोनों मित्र हैं, मेरा नाम रोहित है। बच्चों, इन वाक्यों में मैं, हम, मेरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तू कल किस समय आएगा। बच्चों, इन वाक्यों में तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपने, आपके आदि शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे उधर जा रहे हैं। दूसरा है उसे पुरस्कार मिला। बच्चों, इन वाक्यों में वे, वह, उन्हें, उसे, उन्होंने, उनको, इनसे, इनके लिए आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना कक्षा कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 12 सर्वनाम। दिनांक लिखेंगे 17/9/2020। कक्षा कार्य। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उसका गाना सुना, हमने पत्र लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ। बच्चों, मैं, मैंने, हम, हमने, मुझे, मेरा, हमारा, हमसे आदि शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू कल किस समय आएगा, तुमने ठीक ही सुना, तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। बच्चों, तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपने, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आकर सो गई, उन्हें खाना खिलाओ, वे उधर जा रहे थे। तो बच्चों, वह, उन्हें, उसे, उन्होंने, उनको, इनसे, इनके लिए आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों, इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को रेखांकित किया है और उनके सामने उनके भेदों को लिखा है। तो बच्चों, इस तरह आपको अभ्यास कार्य करना है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप अपना कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।